हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप सबको बहुत बेसब्री से इसका इंतजार था। एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहनी चाहिए। आई नो एग्जाम में अभी भी 2-3 दिन रह गए हैं, बट वीक के बीच में ना मैं मैथ्स की वीडियो शूट करता हूं जो हम लोगों का गणित का प्राइम टाइम चलता है। तो मेरे पास बीच में शायद टाइम नहीं मिलता, फिर मैं लेट हो जाता हूं, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही बना देता हूं। मैं आज संडे है और आप में से 70 60 60 70% का पेपर हो चुका है। तो आप कह सकते हो कि आप लोगों को नीड होगा। जिनका पेपर नहीं हुआ है अभी ये मत देखना, पहले पेपर खत्म हो जाने दो फिर देखना। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अभी ही बंद कर दो इसे। ये नहीं कि प्री दिया नहीं है और आप मेंस के लिए देख रहे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारा किस किस सब्जेक्ट में होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। पिछली बार मैं बताता हूँ आपको, मेरा एक दोस्त था, हम लोगों के बैच का ही था, 2018 बैच का, मतलब पुराने डिपार्टमेंट में है। तो उसके ना 340 नंबर आए थे आउट ऑफ 390। ओके, और कंप्यूटर में वो फेल हो गया था। ठीक है, तो उसके चक्कर में उसकी जॉब नहीं लगी। ऐसे कितनी कहानियां हैं। तो कंप्यूटर को और टाइपिंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना। पहला क्वेश्चन आता है कि हु शुड प्रिपेयर, किसको प्रिपेयर करना चाहिए। एनीवन। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर 120 प्लस आ रहा है, 115 प्लस भी है, तो भी आप तैयारी करो। ओके, क्योंकि बाद का जो पेपर आ रहा है ना वो थोड़ा सा टफ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप 120 प्लस भी ले आते हो तो नॉर्मलाइजेशन का रोल अच्छा खासा होगा और आप पास हो सकते हो, प्री निकाल सकते हो। हालांकि कट ऑफ 130 के आसपास रहेगा, बट पेपर जिस टाइप का है, अगर आप 120 प्लस भी ला रहे हो तो आप कह सकते हो कि आप निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर आपके 120 प्लस है आप तैयारी करना। बाकी मैं बोलूंगा अगर आपके 110 प्लस भी है तो इस बार नहीं भी निकालोगे तो आप अगली बार निकाल लोगे, तो इसलिए आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। आंसर की का वेट मत करना, रिजल्ट का वेट मत करना, बहुत पछताओगे वरना बाद में। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एग्जाम कब होगा। तो आप मान के चलो कि मिड अक्टूबर के आसपास होगा। ठीक है, अक्टूबर के मिड के आसपास ही होगा। ठीक है, या तो फर्स्ट हाफ में हो सकता है या सेकेंड हाफ में, 10 से लेके 10 के बाद ही होगा, 8-10 अक्टूबर के बाद ही होगा। पीछे का जो ट्रेंड है मैं उसको देखते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, कि 80 से 90 दिन, प्री के 80 से 90 दिन के बाद पेपर ले लिया जाता है। तो आप अक्टूबर तक मान के चलो। बाकी मैंने 2-3 जगह और भी देखा था, उनका भी यही एक्सपेक्टेशन है। तो आप मान के सकते हो कि अक्टूबर तक एग्जाम होगा, अक्टूबर में ही होगा। तो अभी आपके पास मेनली अगस्त है, सितंबर है, 2 महीने हैं। आप 2.5 महीने मान के चलो मैक्सिमम, वैसे 2 महीने ही मान के चलो, 2 महीने में हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना, बिल्कुल भी मत करना किसी का भी कोर्स ज्वाइन। 2 महीने में आपको कोई सिलेबस खत्म नहीं करवा पाएगा, और होगा क्या, आपकी स्पीड को वो स्लो कर देगा। देखो, प्री निकाले हो तो आपको सब कुछ आता है, बस आपको ब्रश अप करना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है, तो वो मॉक से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आप ना अपने आप को टारगेट दो कि 330 से 340 लेके आना है। ठीक, तो 320 प्लस वाले को जॉब मिल जाएगी फॉर श्योर, लेकिन आप टारगेट 330 340 लेके चलो। कैसे कैसे करना है वो आपको देखना है। जैसे मैथ्स और रीजनिंग का 180 है, टारगेट करो कि कम से कम इसमें 160 प्लस आए। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका बचा हुआ जो है आपका ये मैथ्स, सॉरी, इंग्लिश और जीके 210। इसमें भी टारगेट करो कि कम से कम 160 170 आ जाए। अगर आप 160 प्लस ले आते हो या 170 प्लस ले आते हो तो आप मान के चलो कि आपकी एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। ठीक है, तो सेफ स्कोर रहेगा 330 340 अगर आप अभी से लेके चलोगे तो। अभी से स्टार्ट करो, रिजल्ट का वेट मत करो। ठीक है, टारगेट दो अपने आप को कि 30 मॉक देना है, एटलीस्ट 30 मॉक देना है। मैं भी करवाने वाला हूँ कुछ मॉक सॉल्यूशन, मैं बताऊंगा कि कहाँ से करेंगे हम। तो 30 मॉक एटलीस्ट दो। पेपर लेवल एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं 2023 का देखूं तो 2022 से टफ आया है प्री। ओके, प्री। तो मेंस में भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2022 से थोड़ा सा ज्यादा लेवल अप रहेगा, तो आपको तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। 2022 का जो पेपर आया है उसका सॉल्यूशन आपको जैसे ही आंसर की मिलेगा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैथ्स के जितने भी बैच हुए हैं सबका प्रोवाइड कर दूंगा एक ही वीडियो में। 12-15 घंटे की वीडियो होगी, वो देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि पेपर में क्या क्या चेंज आया है। और वही, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, देखो, आप ना ई मॉक का ना 10 मेंस का मॉक है। ठीक है, सिर्फ 10 मॉक है, जिसमें से 3 या 4 पिछले साल का होगा और 6 बिल्कुल इनके जो प्रीवियसली पैटर्न है उसी पे बेस्ड बनाया है। तो आप ये 10 मेंस का मॉक है इनका, ये ले सकते हो। इसका जो प्राइस है ना वो 49 रुपीज है, बस ध्यान रखना 49 रुपीज है। लेकिन अगर आप 2023 कोड लगा देते हो, 2023 कोड लगा देते हो तो आपको ये सिर्फ 29 रुपए में पड़ेगा। अगर 29 रुपए में 10 मॉक ले रहा है तो ले लो भाई। ठीक है, ले लो।
10 मेंस का मॉक सिर्फ 29 रुपीज में है, और इसका जो मैथ्स का सॉल्यूशन है मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा इसी चैनल पे। हम एक ई मॉक करके प्लेलिस्ट बना देंगे मेंस का, उसमें मैं आपको 10 के 10 मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, तो ये जरूर ले लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा लाइव मॉक जो होते हैं ऑलिव बोर्ड के होते हैं, प्रैक्टिस मॉक का होता है, और भी अगर किसी का होता है तो मैं देखूंगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। मैथ्स के लिए पर्सनली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ना हमारा एक मैराथन बैच 2022 यूट्यूब पे प्लेलिस्ट डाला हुआ है, हर चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिर्फ मेंस में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना, मेंस में आए हुए वो कर लोगे ना, आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सफिशियंट होगा, ठीक है। बाकी एक कोर्स तो मैं भी आपको दे ही दूंगा फ्री में, जो हमारा चलता है, जैसे मैथ्स के लिए। सबसे पहले मैथ्स के लिए देखो, जब आप प्लेलिस्ट पे जाते हो ना, तो ये देख रहे हो एक गणित का प्राइम टाइम है, अभी इसमें 43 वीडियोस है, बट व्हाट आई कैन प्रॉमिस कि मिड अक्टूबर से पहले मैं इसका सिलेबस खत्म करवा दूंगा। ओके तो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ ये कर लेते हो ना, आप एक बार मेरी वीडियोस जाके देखना, कोई भी एक चैप्टर देख लेना, अगर आपको लगता है कि बेफुजिल है तो आप वहीं पे अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। बाकी ये वीडियो बहुत फायदेमंद है, ठीक है। मैंने ये सारे एग्जाम्स कई बार निकाले हैं, तो आई नो मैथ्स का क्या लेवल हो सकता है। 12 साल का एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का, ग्रेजुएशन मेरी मैथ्स में है, आप देख सकते हो ये, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन एसएससी सबके बच्चे पढ़ाए मैंने, बैंकिंग वगैरह, तो उसी पे बेस्ड है, ये सफिशिएंट होगा। और अगर आप बुक्स फिर भी लेना चाहो तो आप किरण की बुक ले सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो मैं मान के चल रहा हूँ किरण की तो होगी, मैक्सिमम बच्चों के पास होगी, अगर नहीं है तो किरण पब्लिकेशन का चैप्टर वाइज ले लेना, वो आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है, ये बुक ले लेना। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, ये जो गणित का प्राइम टाइम है ना, इसके भी क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दोगे तो दैट वन इज मोर देन सफिशिएंट, अगेन वो सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि कंपाइल करके आपको दे दूं चैप्टर वाइज, ठीक है, ताकि आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहे। तो ये देख लेना आपको। तो मैथ्स के लिए तो आपको यहां से हो जाएगी, तो मैथ्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में देखो करना क्या है, आपको 2 बुक चाहिए बस आपको, एक तो प्लिंथ टू पैरामाउंट ग्रामर के लिए, सीपीओ वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बताई है, दूसरा किरण पब्लिकेशन चाहिए प्रीवियस ईयर का, ये दोनों सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। यहां से आप ग्रामर करो। पढ़ना कहां से है, तो रानी मैम और अमन वशिष्ठ सर, ये 2 हैं जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है, आप इनके यहां से देख सकते हो। देखो क्या है ना कि यूट्यूब पे सब कुछ है, लेकिन ढूंढने में ना बहुत दिक्कत होती है। कोई एक टीचर ने ज्योमेट्री करवा रखा है, कोई एक ने अलजेब्रा करवा रखा है, तो ऐसे तो फिर ढूंढते रह जाओगे, ठीक है। और एक चैप्टर ज्योमेट्री किसी और से पढ़ रहे हो और ये कहीं और से पढ़ रहे हो तो दिक्कत आएगी। तो इन्होंने ना सिलेबस खत्म करवा रखा है, तो इसीलिए मैं इनका नाम सजेस्ट करता हूँ। सेम एज जो मेरा मैथ्स का है वो आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इनका देख सकते हो, और बुक आपको ये 2 करने हैं, इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, वो सफिशियंट है, ठीक है। आपको बेस्ट प्रैक्टिस की जरूरत है, ध्यान रखना, आपको बेसिक्स नहीं सीखना है, बेसिक आपको आता है, ठीक है। ये बुक भी आपके पास होगा, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ले सकते हो। बाकी ग्रामर की अगर कोई और बुक भी है तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बुक नहीं है तो ये जरूर ले लो, किरण की बहुत अच्छी बुक है ये, किसी भी टॉपर से पूछोगे ये बुक वो जरूर सजेस्ट करेगा। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। देखो सबसे पहले तो रीजनिंग का ना पिछले साल का पेपर देख लेना, 2022 का ना जो पेपर है ना वो देख लेना, अच्छा आया था रीजनिंग का लेवल, बाकी एग्जाम से ठीक आए थे। इसमें ना कुछ चैप्टर्स है जो जैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आए थे, स्टेटमेंट एजम्पशन आया था, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट आया था, ये जो 3 चीजें हैं ना ये नया था एक तरह से, इसके क्वेश्चंस एसएससी में कम पूछे जाते थे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, यूट्यूब पे इनइक्वालिटी डाल दो रीजनिंग के लिए, अपने आप बहुत सारी वीडियोज आएगी, कोई भी एक वीडियो देख लो समझ में आ जाएगा। सेम एज स्टेटमेंट एजम्पशन के साथ भी यही करना है और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ भी यही करना है, तो यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा, यू डोंट नीड टू बाय एनी कोर्स फॉर दिस, ओके, इजी है ये। और हर चैप्टर के ना प्रीवियस ईयर के 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो सफिशिएंट होगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 50-50 60-60 क्वेश्चंस। आपको मॉक पे ज्यादा ध्यान देना है, अपनी स्पीड पे काम करना है, अपने एक्यूरेसी पे काम करना है, तो ऐसे करके आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। ज्यादा आपने प्री निकाल रखा है, ध्यान रखना, प्री में आपने अच्छा स्कोर किया तभी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत हद तक हो रखी है, ये नहीं कि आप सब कुछ फ्रेश से स्टार्ट करो, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस के लिए आपको सिर्फ ल्यूसेंट की बुक लेनी है, कोई और बुक का कोई आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर पाओगे। ल्यूसेंट लो, कोई भी एक चैप्टर उठाओ, पढ़ो, उसकी वीडियोस देखो यूट्यूब पे भी, जैसे आपने एक चैप्टर किया से आपने आर्टिकल्स पढ़े पॉलिटी में, तो आर्टिकल्स का चैप्टर देख लिया, उसकी एक बार वीडियोस देख लो, और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस चैप्टर के लगा लो, ठीक है। बुक है आपके पास तो बुक अदरवाइज ले सकते हो, बहुत सारे, अरिहंत का है, ठीक है, राकेश यादव का है, किरण का भी है, और उसके अलावा
ब्लैक बुक है, तो वो आप इनमें से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। और बाकी 3 स्टेप फॉर्मूला जो मैं कहता हूं, सबसे पहले आप बुक करो, ठीक है, फिर आप उसी चैप्टर को यूट्यूब से देखो, और फिर उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इससे ना आपके रिटेनिंग पावर बढ़ जाएगा, ठीक है। और रिवीजन वगैरह पे अगर आप ये करते हो और मॉक रेगुलर देते हो ना, तो ध्यान रखना मॉक इज योर रिवीजन। रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है एसएससी में, आप सिर्फ मॉक करते रहोगे ना, उससे हो जाएगा। अदरवाइज आपने अगर मैथ्स पहली बार कहीं किया है, तो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो तो आपने लिखा होगा, तो उसे रिवाइज करना है, ये नहीं कि पूरा बुक ही रिवाइज करने लग गए। तो ऐसे करके जीके कर सकते हो। और जीके में मैं बोलूंगा सेलेक्टिव पढ़ना, ठीक है, ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिविक्स पॉलिटी सब पढ़ रहे हो, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, 3-4 चीजें ले लेना। और मिसलेनियस ध्यान रखना, मिसलेनियस जरूर करना, ठीक है। जो मिसलेनियस होगा ना ल्यूसेंट बुक में पीछे से, वो जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उसमें रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, घराना से आ रहे हैं, स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, ठीक है, देन डैम से आ रहा है, रिवर से आ रहा है, तो इन सब चीजों का वहां से जरूर कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन, कंप्यूटर और टाइपिंग, ठीक है, कंप्यूटर और टाइपिंग। ये बुक की फोटो गलत लग गई है इसमें, देखो, ये कंप्यूटर है और ये टाइपिंग है, दो अलग अलग है, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है ना, आरबीई शुभम जैन का जो चैनल है, वहां से ना आप एक कंप्यूटर बाय राधिका मैम सर्च करना, उन्होंने करवा रखा है। और उसके साथ के लिए ना कोई भी एक बुक खरीद सकते हो, एनी वन बुक कंप्यूटर के लिए। किरण पब्लिकेशन की है, बहुत बच्चों ने किया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि किरण से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, पिछली बार मैंने सजेस्ट किया था। बाकी अरिहंत की भी किताब है, आप वो भी परचेज कर सकते हो। बाकी कोई भी एक बुक ले लो, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। कोई भी ले सकते हो, एक ही लेना, ये नहीं कि हर टाइप की बुक ले लो, हर चीज़ की एक ही किताब लेनी है। और टाइपिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। देखो, टाइपिंग के लिए जरूरी नहीं है कि कोई क्लास ज्वाइन कर लिया, अगर आपके पास लैपटॉप है, तो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर होता है, वो डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं भी है, तो एक कीबोर्ड खरीद लो, ठीक है। अब ये नहीं कि कीबोर्ड महंगा वाला खरीद लिया, कोई सस्ता वाला खरीदना, क्योंकि वहां पे बहुत बेकार मिलने वाला है, ठीक है। तो एक सस्ता सा ले लेना, ओटीजी लगा के टाइप करना, बहुत सारे ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आप मोबाइल से टाइपिंग कर सकते हो। बाकी टाइपिंग पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे टाइपिंग पे हमें काम करना होता है, ताकि आप एक बार उससे सीख के और कर सको। टाइपिंग में भी बहुत बच्चे फेल हुए थे, तो कंप्यूटर और टाइपिंग इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। प्लीज इसको हल्के में मत लेना, ये फेल करवा देगा वरना, ठीक है। इन्होंने पूरा डाल रखा है और एक किताब, ठीक है, ये सफिशिएंट आपके लिए। और टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो, ये नहीं कि एग्जाम पास आएगा तभी। अगर आपकी स्पीड 40 प्लस है, तो यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस पर डे, 30-30 मिनट आप रोज कर रहे हो, वीक में एक दिन आधा घंटा कर लो, सफिशिएंट है। अगर आपकी स्पीड 30 प्लस भी है ना, तो भी जरूरी नहीं है रोज 30 मिनट करना, ठीक है, 10 मिनट भी कर लिया सफिशिएंट है, 5 मिनट भी रोज कर लोगे सफिशिएंट है। बट अगर आपकी स्पीड 25 से कम है, ठीक है, तो आप 30 मिनट करना स्टार्ट कर दो, जब तक आपकी स्पीड 35 नहीं पहुंच जाती, ठीक है। जैसे 35 के अप्रॉक्स पहुंच जाती है, फिर आप आराम से चाहो तो ऑल्टरनेटिव डेज कर लिया, या 10 मिनट कर लिया, या 5 मिनट कर लिया, वो सफिशियंट है। और मैथ्स के लिए आपको चीजें ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन पे काम करो, कैलकुलेशन अपने अपना स्ट्रांग करो, क्योंकि देखो ट्रिक्स से ना पेपर नहीं होगा। पेपर अब आ रहे हैं कैलकुलेटिव, अब आ रहे हैं, अब ऐसा पेपर आ रहा है ना कि आपको ना आंसर अप्रोच आना चाहिए, ठीक है। मतलब कहते हैं ना आंसरिंग फाइंड अप्रोच, ठीक है। आपको ना कैसे आंसर्स पे जाना है, ओके, कैसे आंसर निकालना है वो आना चाहिए। पहले की तरह सीधे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, थोड़े से घुमा के आ रहे हैं। हालांकि पेपर जो है वो इजी ही आ रहा है मैथ्स का, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टफ भी आ रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान देना है। तो इस सेशन में इतना ही था, आई होप क्लासेस पसंद आई होगी। बाकी हमारा जो मैराथन बैच है उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना, ई मॉक का भी डाल दूंगा, वो भी आप परचेज कर लेना, ठीक है। उसका प्राइस बढ़े उससे पहले आप ले लेना। नेक्स्ट वीक से आप मान के चलो 1-2 तारीख से उस पर टेस्ट डलने स्टार्ट हो जाएंगे, हर वीक एक टेस्ट डलेगा, अगले 2 महीने में टोटल 10 टेस्ट डलेंगे, ठीक है, आप मान के चलो हर सैटरडे को। और जैसे ही एग्जाम क्लोज आएगा तो टेस्ट शायद बढ़ा दिया जाए, ओके। तो तैयारी कर लेना। तो इस सेशन में इतना ही था, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।